बोकारो में पुलिस की ऐसी बैठक हुई जिसमें अगर अपराधी सुन ले तो शायद रात को नींद नहीं ना आए। एसपी ने साफ कहा, अपराध हो या ना हो, लेकिन अगर अपराधी ने हिम्मत दिखाई तो पुलिस उसकी चैन छीन लेगी। बोकारो में पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह की अध्यक्षता में जिले भर के पुलिस अधिकारी जिस अपराध संगोष्ठी में बैठे, वहां माहौल कुछ ऐसा था मानो पूरा जिला अपराधियों के खिलाफ एक बड़े मिशन की तैयारी कर रहा हो। अपराध होते ही उसका उद्भेदन कैसे हो और सबसे अहम, पुलिस इतनी अलर्ट कैसे रहे कि अपराधी अपने मकसद में कभी कामयाब ही ना हो पाए। एसपी हरविंदर सिंह ने साफ कहा, अगर अपराधी गलती करता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसे चैन की नींद ना लेने दे, उसकी चैन छीन ले और तब तक ना रुके जब तक अपराधी जेल की सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए। बोकारो जिला बल की वार्षिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर्स, एसडीपीओ उपस्थित हुए, जिसमें अपराध नियंत्रण पर कैसे काम करना है, अनुसंधान को कैसे बेहतर करना है, इस विषयों पर चर्चा की गई। क्षेत्र में बढ़ रहे संपत्ति मूलक अपराध और चोरी की समस्या से कैसे जूझ रहे हैं, उस संबंध में भी कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा आप जानते हैं कि एक्सीडेंट भी यहाँ पे काफ़ी मेजर समस्या है, जिससे कि काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है। उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। साइबर केसेस जो होते हैं, आईटी एक्ट के केसेस, उसका अनुसंधान को कैसे बेहतर किया जाए, उस संबंध में भी जो है कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। इन जनरल जो बोकारो पुलिस है, उसकी छवि को आम जनता में किस तरह से सुधारा जाए, उस दिशा में भी काफ़ी डिटेल में यहाँ पे चर्चा हुई है। सभी ने अपने अपने सजेशंस दिए हैं, कुछ चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि हमने बताया था आपको कि जो हमारा रक्षक ऐप है छात्र पुलिस का, अब उसको इस्तेमाल करके एंटी क्राइम चेकिंग वगैरह भी की जाएगी और QR बेस्ड पेट्रोलिंग भी बहुत जल्दी हम चालू करने वाले हैं। उसमें कुछ आईडीज़ क्रिएट करनी होती हैं, कुछ सिस्टम की चीज़ें होती हैं, ट्रेनिंग है, तो वो सब चीज़ें प्रक्रिया में हैं। बहुत जल्दी उसको ज़मीन पे उतारा जाएगा, उससे लोगों को थोड़ा और बेहतर जो है आपको पेट्रोलिंग और पुलिसिंग देखने को मिलेगी। जो सामुदायिक पुलिसिंग, जैसा आप जानते हैं कि जब से हम ज्वाइन किए हैं, उस दिशा में भी बोकारो पुलिस काफ़ी सक्रिय है। सभी स्कूल्स पे जाके ऑफिसर इंचार्ज, एसडीपीओज अपने लेवल से जाके बच्चों को विभिन्न जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उसके बारे में अवगत कराते हैं, उनको सजग करते हैं। तो उसको और कैसे जो है वॉर फुटिंग पे कैसे और स्ट्रेंथन करना है, उस बारे में भी जो है यहाँ पे भी डिस्कशन हमारे द्वारा किया जाएगा। और जो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सारे मेजर लॉ एंड ऑर्डर पिछले माह में जो सफलतापूर्वक बीते हैं, तो उसके लिए भी सभी को जो है अच्छा काम करने के लिए सराहा जाएगा। और जो भी महत्वपूर्ण कांडों का उद्भेदन हुआ है, उसमें जो सक्रिय जो हमारे अनुसंधानकर्ता और पुलिसकर्मी रहे हैं, उनको भी जो है उसको मतलब जो सूटेबल रिवार्ड है उनको दिया जाएगा। सर्दी शुरू और अपराधियों की हलचल भी। सर्दी का मौसम हमेशा से अपराधियों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिव सीजन माना गया है। ऊपर से आने वाले नए साल का जश्न, पिकनिक, शराब पीकर वाहन चलाना, यह सब दुर्घटनाओं को बढ़ाता है। इसी को देखते हुए बोकारो पुलिस ने अभी से अपनी तैयारी तेज कर दी है। एसपी ने आम लोगों, खासकर गार्जियन से अपील की, बच्चों को वाहन देने से पहले सुनिश्चित करें कि वे हेलमेट पहने हो और ट्रैफिक नियम समझते हो। गाड़ी चलाने की पात्रता हो तभी उन्हें सड़क पर उतारा जाए। कई अधिकारियों को शाबाशी, कई को चेतावनी। क्राइम मीटिंग में हाल के दिनों में बढ़ रहे अपराधों पर चिंता व्यक्त की गई, लेकिन साथ ही उन अधिकारियों की पीठ थपथपाई गई जिन्होंने तेजी से अपराधों का उद्भेदन किया, अपराधियों को गिरफ्तार किया और पुलिस की छवि मजबूत की। क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव एक ऐसी समस्या है जो मैंने जैसे आपको पहले बोला एक्सीडेंट से भी जुड़ा हुआ है, तो वो रेगुलर मॉनिटरिंग जो है हम हर महीने उसकी करते रहते हैं। और हमने देखा है कि गिरावट भी आई है नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स में, नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ में। हम उसको अभी बोस्ट नहीं करेंगे बिकॉज अभी भी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं है। हम एक भी जान जाती है तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज़्यादा सैड मोमेंट होता है। अब न्यू ईयर के टाइम पे आप जानते हैं कि बहुत सारे यंग जो लोग होते हैं वो इस तरह की मिसचीफ करते हैं,
तो उस पर जो है विशेष ध्यान रहेगा बोकारो पुलिस का। और उस दौरान अब क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो एक आप लोगों के माध्यम से एक अपील भी रहेगी कि सर्दी के टाइम पर जो है चोरियाँ थोड़ी बढ़ती भी हैं, तो थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहें। मैं बार बार बोलता हूँ, पुलिस आपका उतना ही ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगी जितना आप उन पर ट्रस्ट करेंगे। आप अपना जो है कम्युनिकेशन चैनल हमेशा आपके लोकल पुलिस से ओपन रखें। वो हम लोग आपकी सर्विस में ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपके लेवल से हमें मिलेगी टाइमली तो हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे अपनी ड्यूटीज़ को। तो यही बोलेंगे। और न्यू ईयर आ रहा है तो सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन चीज़ों को ध्यान दें। बच्चों को जो है बिना हेलमेट ड्राइविंग मत अलाउ करें। ड्रिंक ड्राइविंग पे बहुत जो है सब लोग स्ट्रिक्ट रहे, हम लोग भी बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगे। और जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पर भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि पेट्रोलिंग वगैरह हमारी थोड़ी बढ़ी रहे, ताकि खासकर जो हमारे युवक युवतियाँ वहाँ जाते हैं या जो महिलाएं जाती हैं खासकर, उनके साथ कोई छेड़छाड़ या इस तरह की कोई मिस हैपनिंग ना हो, जिससे कि ज़बरदस्ती मतलब एक ख़राब माहौल जो है क्रिएट हो जाता है। तो ये सब चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे और कुछ ये आशा करेंगे कि सबका जो नया साल है कुशल मंगल हो। बैठक में यह भी कहा गया कि जब किसी आम आदमी के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसके लिए न्याय का आखिरी दरवाजा पुलिस ही होता है। इसलिए पुलिस को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह होना ही होगा। बोकारो पुलिस आने वाले त्योहारों और जश्न के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी चुनौतियों की समीक्षा कर रही है, ताकि सही समय पर सही कदम उठाया जा सके। एसपी हरविंदर सिंह के नेतृत्व में बोकारो पुलिस लगातार अपनी छवि सुधार रही है और जनता के सहयोग के साथ अपराध नियंत्रण की दिशा में उल्लेखनीय सफलता भी हासिल कर रही है।